अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं आपको एक और शानदार वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग किसी भी स्टडी से रिलेटेड बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो आप लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर और इसके बाद भी। मेरा मेन फोकस होने वाला है 12th क्लास के स्टूडेंट के बारे में, लेकिन जो बच्चे 9, 10 और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है, इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया बहुत रूड हो रहे हैं, बहुत हार्श हो रहे हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं कर रहा। मैं ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स, लेकिन बात करना आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके माइंड को सही डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो करीब आ जाए आप लोग, ठीक है। अब बात स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वो आज के बच्चे को जो सबसे बड़ा बर्डन जो कि आपकी पिछली किसी जनरेशन को नहीं हुआ, वो है स्टडी, ठीक है। स्टडी बर्डन सबसे ज़्यादा आपके आज के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा बर्डन है। आप लोग नहीं जानते, अगर आप लोग पेरेंट्स हैं तो आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा कि आपके जो स्टूडेंट है, आपके जो बेटा है या बेटी है, यानी कि बच्चे हैं आप लोगों के, उनको क्या क्या मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। तो ये सारी वीडियो उसी तर्ज पर है, आप लोगों ने ऑफेंड नहीं होना। सो सबसे पहले जो बात हम स्टार्ट कर रहे थे वो है स्टडी बर्डन की। आज का बच्चा पुराने टाइम के से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, उस टाइम जो थी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आज हर माँ बाप अपने बच्चे को यही कहना चाह रहा है कि आपने इस फलां क्लास में फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, यानी कि कोई एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है। सो उसको भी क्या करना पड़ रहा है, उस एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऊपर करने के लिए उसको अपनी फुल दिन रात की मेहनत लगानी पड़ रही है, जिसकी वजह से अगर उसके इतनी मेहनत लगाने के बाद भी उसके नंबर नहीं आ पा रहे तो इसमें पेरेंट्स कहते हैं कि आप, यानी कि बच्चा जो है उसने मेहनत नहीं की, या आप मेहनत नहीं कर रहे, फलां का बच्चा इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो मेहनत क्यों नहीं कर रहे। सो इससे जो मेंटल स्ट्रेस है एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है और बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। सो इस चीज़ को जो अगर अगली बात हम लोग करें, अब अगर स्कूल में देखा जाए, जैसे अब पेरेंट्स की बात होगी, अब स्कूल की बात करते हैं। अब जो टीचर होता है एक स्कूल के अंदर, अब मैं दोबारा किसी भी टीचर को टारगेट नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें किसी चीज़ में रेवोल्यूशन लानी पड़ती है तो हमें पहले उसमें घुसना पड़ता है। तो मैं भी अपने टीचर में इसलिए घुसूँ कि मैं कुछ ना कुछ अपने लेवल पर उस चीज़ में चेंजिंग ला सकूँ। सो अब जब बच्चे की बात की जाए, अगर वो किसी स्कूल में, एकेडमी में पढ़ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। टीचर्स अपने स्कूल का काम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें इतनी पनिशमेंट मिलेगी, तुमने इतनी बार लिख कर लाना होगा, या तुम्हें मार पड़ेगी। और जब वो बच्चा सुबह का थका हारा शाम को एकेडमी जाता है, एकेडमी जाने के बाद फिर उसको वही काम दिया जाता है कि आपने मेरा वाला काम कर कराना है, बाकियों को छोड़ दो, मेरे वाले काम को सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इंपॉर्टेंस देनी है। सो इससे बच्चा जो है वो डुअल माइंड होता जा रहा है, और आप लोगों की भी यही कहानी होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सो इस चीज़ में अब ये चीज़ तो हमारी होगी कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट अगर एक बच्चे को किसी चीज़ पर समझ नहीं आ रही, वो टीचर से हिचकिचाना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि यार अगर मैं कहूँगा लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे कि तुम इतना छोटा सा भी काम नहीं आता, क्या मुझे टीचर डांट देगा, क्या मुझे टीचर जो है वो पनिश करेगा या मेरी इंसल्ट करेगा क्लास के अंदर, तो मैं इससे बेहतर है कि ये चीज़ पूछता ही नहीं। सो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा होता चला जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती जा रही है। और क्या हो रहा है कि फिर वो किसी के सामने भी किसी भी किस्म की बात नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो अपनी वो बात अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर पाता, उसको अपने साथ का कोई फेलो ढूंढना पड़ता है अपने उस बात को शेयर करने के लिए। अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई भी स्टोरी चल रही है स्कूल के अंदर या एकेडमी के अंदर, समझ तो आप लोग रहे होंगे, आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, आप किसको बताते हैं, अपने साथ वाले दोस्त को। लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो साथ वाला दोस्त है वो कब तक आपका दोस्त रहेगा। ऐसे चुटकियों का खेल है, हल्की सी भी बात आपकी हुई नहीं, आपका वो जो दोस्त है आपकी सारी पोल खोल देता है। सो ये सारे जो गड़बड़ हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, हमारी तमाम किस्म की, और यहाँ तक कि हमारे घर के अंदर भी ये सारे मसले मसाइल हैं। अब एक बच्चा जो कि अपने एक किसी भी टेस्ट के अंदर फुल उसने अपनी इनपुट लगाई, लेकिन उसको उसकी रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिली। फैमिली में क्या कहेगी कि आपने एकेडमी से सही काम नहीं किया, एकेडमी क्या कहेगी कि आपने घर में बैठकर काम नहीं किया। बच्चे के होंगे, बच्चों को लेकर शायद हम में ही कोई कमी है कि हमारा वो वाला दोस्त है, वो क्लास वाला जो वो फ्रंट बेंचर है, उसके टॉप ऑफ द लाइन नंबर आ रहे हैं, मेरे नंबर डाउन जा रहे हैं, मेरे फैमिली मुझे तंज कर रही है, रिश्तेदार, अच्छा कैसे नंबर आए आपके बेटे के, क्या हुआ आपके बेटे को, क्यों इतने नंबर नहीं है, क्यों इस फलां कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। ये सारे चीज़ें बच्चे पर जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन और जो स्ट्रेस डाल रही हैं, उसका अंदाज़ा पेरेंट्स नहीं कर पा रहे। और जो सिंपल 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो तो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, जो जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटर में गए हैं या जो 12th क्लास में आए हैं, उनको तो पता चल रहा होगा कि उनको वो चीज़ जो कि उनको आती है लेकिन
एट ए टाइम जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है आपको वो चीज़ भूल जाती है, आपको वो चीज़ क्लिक नहीं करती कि यार इसका आंसर क्या होगा, इस एमसीक्यू का क्या आंसर होगा। तो क्या आप लोग डिप्रेशन में नहीं जाते? क्या आप लोगों को ये फील नहीं होता कि यार ये मुझे क्यों नहीं आया ये वाला सवाल? होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं कुछ फैमिली एक्सपेक्टेशंस की। ठीक है, अब एक बच्चा जो कि बोर्ड में टॉपर है, उसके फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि यार वाह हमारे बच्चे ने बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए। लेकिन क्या आपने देखा कि आज तक कोई मैट्रिक में जिसके 1098, 1092 मार्क्स आए, अभी पिशावर में 1098 प्लस मार्क्स थे टॉपर के 1100 में से, तो क्या कभी आपने देखा कि इंटर में जाकर वो बच्चा किसी पोजीशन में आया हो? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा मैट्रिक में का सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ है, इंटर का सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ है। आज जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। लेकिन अब बात कहाँ पर आती है? बात आती है हमारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ने मैट्रिक में इतने अच्छे नंबर ले लिए थे, अब इंटर में ये मेहनत क्यों नहीं कर रहा? क्या इसने पढ़ना छोड़ दिया है? क्या हमने इसको मोबाइल लेकर गलती कर दी है? क्या हम लोगों ने इसको कंप्यूटर देकर, बाइक देकर, थोड़ी आज़ादी देकर गलती कर दी है? लेकिन इसमें आपके पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपका चाहते हैं कि हमारे बेटे का एक सिक्योर करियर हो, एक सिक्योर आपकी सैलरी हो, आप सूट बूट पहनकर किसी ऑफिस में जा रहे हो, जॉब कर रहे हो। लेकिन आप लोगों के माइंड में क्या होता है? कुछ बड़ा उखाड़ने का, कुछ बड़ा करने का। लेकिन आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते उस चीज़ पर कि आप लोगों को ये चीज़ करनी है। आप क्यों आपकी हिचकिचाते हो अपने पेरेंट्स से बात करते वक्त? हिचकिचाहट होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम लोग अपने ये सारी बातें जो हमारे माइंड में चल रही हैं अपने पेरेंट्स को बताएं, बजाय उसके कि आप अपने उस दोस्त को बता रहे हो कि आपको नहीं पता कि कल आपका दोस्त रहेगा या नहीं रहेगा, कौन सी चीज़ बेटर है? इससे बेहतर ये कि आप लोग सबसे पहले खुद से बात करें, खुद को ये इलेबोरेट करें कि क्या हम लोग ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस में जब पेरेंट्स के सामने जाते हैं सोचकर तो ये आता है कि मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ बता दूंगा, पापा को हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, मम्मा को हर एक चीज़ बता दूंगा। लेकिन जैसे आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं क्या होता है? आपकी हवा निकल जाती है, आपसे बात नहीं की जाती, आपको अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही होती है अपने पेरेंट्स के सामने। ये बात तब होती है जब आपके पेरेंट्स आपसे क्या करते हैं, आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करते, फ्रैंकली इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करते। इसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि मे भी उनको इस तरह का इन्वायरमेंट ना मिला हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको वो सारे मसले मसाइल ना हो जो उन्होंने अपने कुछ टाइम पहले फेस किए थे। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो कि आपका भला चाहते हैं, और कोई भी इस दुनिया में जितना मर्जी आपके साथ लॉयल है, जो आप कहते हैं ना कल ये तो मेरा बेस्टी है, वो बस कुछ टाइम के लिए आपका बेस्टी है, बाद में उसने भी आपको भूल जाना है। खासतौर पर जब आप स्कूल लाइफ में हो या कॉलेज लाइफ में हो, आपका कोई भी दोस्त नहीं रह सकता। मैं एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेजोरिटी की। बाद में जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तब आपके बनेंगे दोस्त, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोफेशनल दोस्त, लेकिन वो भी सिर्फ आपके प्रोफेशन तक ही आपके साथ हंसेंगे, खेलेंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन बाद में आपको कोई भी नहीं पूछने वाला। डोंट फेयर ऑफ फेलियर्स बट टेरिफाइड ऑफ रिग्रेट्स। दोस्तों, फेलियर का जो यहाँ पर फैक्टर आ जाता है जब आप अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पर उतर नहीं पाते, आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाते, या आपके टेस्ट बुरे हो रहे हैं, या आपको अपने 100% इनपुट लगाने के बाद भी आपको आउटपुट रिक्वायर्ड नहीं मिल रहे, तब जो फेलियर का जो डर होता है कि क्या मैं इसमें ये चीज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पर ही आप लोगों को जो एंड होता है आप लोग करते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि उस एंड के बाद ही आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही होती है, लेकिन हम उस सक्सेस को देखे बगैर ही हम उसी एंड पॉइंट से ही वापस यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ एक काम करो, इन जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस अगर आप लोगों को मतलब नहीं पता तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान अल्फाज में डिफाइन करता हूँ। वो बंदा जो कि अपने जो भी काम करता है उसके अंदर वर्क एथिक्स हो। वर्क एथिक्स 2 किस्म के होते हैं, एक होता है स्मॉल वर्क एथिक्स, एक होते हैं लार्ज वर्क एथिक्स। स्मॉल वर्क एथिक्स आप लोग इस तरह कह सकते हो कि आप लोगों का एक फिक्स टाइम हो सुबह उठने का, क्योंकि अभी जो मेजोरिटी जो लोग देख रहे हैं वो स्टूडेंट लाइफ में अभी इस टाइम मौजूद है। अगर आप लोगों की छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप होती जाएंगी तब वो एक मिलकर एक बड़ी हैबिट आपको एक बड़ी सक्सेस की तरफ लेकर जा सकती है। वो जो छोटे छोटे वर्क एथिक्स हैं, यानी कि आप अगर सो रहे हो तो आप लोगों को एक टाइम आए कि आप लोग फुल उस टाइम पर आंख खोलकर उठ जाओ। आप लोगों की एक फिक्स रूटीन हो, आपके पढ़ने का फिक्स टाइम हो, आपके पढ़ने खेलने का, आपके हर एक चीज़ का फिक्स टाइम हो। इसको बोलेंगे स्मॉल वर्क एथिक्स। अब लार्ज वर्क एथिक्स क्या है? आप इन छोटे छोटे कामों से मिलकर अपनी एक साइड हसल चला रहे हो। हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारी स्टडी, ठीक है, हमने स्टडी में फोड़कर आना है। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लाना चाहते हैं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आपको मुझे थोड़ी सी इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। आप अपनी साइड हसल पर काम करो। मेन फोकस आपका होना चाहिए अपनी स्टडी, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, ताकि हम लोग
आगे जाकर किसी ये ना हो कि हम लोग सिर्फ अपनी बैक हसल पर लगे रहे, वो काम ना करें तो हम लोग यहाँ से भी फारिग हो जाए। हमें अपनी मेन फोकस मेन साइड हसल पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक सेकेंडरी साइड हसल हमें लोगों को अपनानी पड़ेगी। वो कुछ भी हो सकती है, आपको कोई भी काम जो कि आपको थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करके दे रहा हो। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन एंड पर जाकर आहिस्ता 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 जब आपके पास थोड़ा कैपिटल आना स्टार्ट होगा, तब आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड भी फील करेंगे और साथ साथ आप लोगों इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे। आप अपनी फीसेस खुद दे पाओगे, आप अपना खर्चा खुद उठा पाओगे। तब पेरेंट्स को भी पता होगा कि हाँ, अब मेरे बेटा थोड़ा सा सेटल हो रहा है, अब हमें इस पर वो बर्डन नहीं डालना चाहिए, अब इसको जो करना है वो करे। तो तब वो टाइम आएगा आपका फोड़ने का। अगर आपके माइंड में अभी है ना कि यार मैं 9-10 पढ़ाई छोड़कर मैं अपनी साइड हसल पर लग जाता हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, सो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की अपने बच्चों की तरफ कि मेरा बच्चा इस कॉलेज में जाकर पढ़े, इसलिए वो अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट दे देते हैं आप लोगों की कॉलेजेस को और स्कूल्स को। लेकिन इस रिटर्न में वो क्या चाहते हैं कि आप किसी अच्छी जगह पर आप लोगों की प्लेसमेंट लग रही हो, किसी अच्छी जगह पर आप लोग काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को अपने इत्मीनान में लेना है तो आप लोगों को साइड हसल पर भी उतना ही काम करना पड़ेगा। पहले आप लोग अपनी मेन हसल की तरफ जाएंगे, फिर साइड हसल। जब आपकी साइड हसल और मेन हसल बराबर हो जाएंगी और आपकी साइड हसल ग्रो करिए, तब आप इस चीज़ को छोड़कर आगे निकल सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स देखे होंगे क्या करते हैं कि पहले अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब उनका मेन यूट्यूब चैनल इतना ग्रो कर गया कि उनको वो उनके काबिल हो गए कि यार मैं ये चीज़ ड्रॉप भी कर दूं तो भी उनको कोई मसला नहीं आएगा फाइनेंशियली, तो उन्होंने वो चीज़ ड्रॉप की और उन्होंने अपने उस करियर को आगे लेकर चला। बिल्कुल मैं यूट्यूब की एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं बाकी भी और भी एग्जांपल बहुत ज़्यादा इस तरह की है। जब आपकी साइड हसल आपकी मेन हसल से आगे निकल जाती है, तब आपके पास ऑप्शन होती है कि मैं इस वाली को छोड़कर सारा फोकस जो है अपना उस पर लगा दूँ। अब बात चलते हैं फोकस की तरफ। फोकस क्या होता है? किसी भी चीज़ को अगर आप लोग कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ फोकस करते रहें, पढ़ते रहें, उस चीज़ को काम करते रहें, स्टडी करते रहें, वो चीज़ आपको एट द एंड सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। फोकस आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं, अगर आप लोग 10 दिन का काम 1 घंटे में कर रहे हैं तो इसमें ये आप लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ, तब आपको वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट दे रही होगी आगे जाकर। लेकिन फोकस सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं है। फोकस में जो हमने पहले एक वर्ड पढ़ा परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा काम आती है आपके फोकस के अंदर। देखो, जब आप लोग अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को ये यकीन दिलाते हो ना कि यार सर मैं आगे जाकर कुछ लाजमी से कुछ बड़ा करूंगा, मैं अपने बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, मैंने अपने टेस्ट अच्छे देने, मैंने अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है, सो आपके पेरेंट्स आप पर थोड़ा सा करते हैं कि डाउट होता है कि यार शायद ये ना कर पाए। लेकिन अगर जब आप उनको फोकसली कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा मेहनत इनपुट लगाकर, थोड़ी थोड़ी लगाकर जब आप उसको कर दिखा देते हो, तब उनको एक तो प्राउड फील होता है, उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है आप लोग कुछ कर सकते हो, आपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्रेडिबिलिटी है। आप भी कह रहे होंगे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन अभी तक जो वीडियो में चल रहे हैं उनको लास्ट बात इस खत्म करना चाहूँगा। लास्ट बात सिर्फ ये है, आपकी डिग्री, जिस डिग्री के पीछे आप लोग भाग रहे हैं ना कि यार मैंने ये कर यहाँ पर जाना है, वो चीज़ आप लोगों को मैं थोड़ा सा माइंड क्लियर करना चाहता हूँ कि यार डिग्री इंपॉर्टेंट है आपको किसी जगह एंटर करवाने के लिए। आप किसी ऑफिस में इंटरव्यू करने गए हो, आप अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी वो आप उस ऑफिस में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जब आप उस ऑफिस के अंदर एंटर हो जाओगे, आपकी डिग्री यहाँ पर कूड़ेदान में ये फेंक दी जाएगी। क्या चीज़ आपकी बाद में चीज़ चेक होनी है, वो थी आपकी स्किल। ये चीज़ बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्किल कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता हूँ कि किसी भी फील्ड के अगर आप लोगों ने जो ऊपर के 20% लोग होते हैं वो नीचे के 80% लोगों से ज़्यादा कमा रहे होते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि 1% जो टॉप 1% होते हैं वो उन बाकी 99% से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। उनके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है उनकी स्किल, कि वो स्किल को बेचकर आगे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर अपना एक बिजनेस ओपन कर अगले लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं और उनसे इन रिटर्न अच्छा खासा लेते हैं। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आती है? स्किल से। अब स्किल ये नहीं है कि आप लोग यूनिवर्सिटी में चले गए हो तब आपको अच्छा यार मैं कौन सी स्किल सीखूं। ये टाइम है आप लोगों का स्किल सीखने का। ये जो आपका 1 से 2 साल या जो 4 साल के 9th 10th वाले बच्चे भी देख रहे हैं, इस टाइम को आपने दोबारा से मेन आपका फोकस होना चाहिए स्टडी की तरफ, लेकिन साथ साथ थोड़ा आप लोगों को अपनी स्किल पर भी फोकस करना है। आपको सबसे पहले अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है कि यार मैं इस चीज़ में भी घुसता हूँ, इस चीज़ में भी घुसता हूँ, इस चीज़ में भी घुसता हूँ। जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा हो, आप थक ना रहे हो, आप 12 घंटे के बाद 13 घंटे भी लगाना चाह रहे हो उस काम में, वो समझ लीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में, आपने उसके 1% में, चलो 1% छोड़ो, आपने 20% में, टॉप 20% में लाजमी आना है। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं। अब वो 10,000 घंटे ये नहीं कि आप लोग घंटे गिनना स्टार्ट कर दो कि 10,000। अगर हम लोग डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितनी ज़्यादा घंटे काम कर रहे हो। अगर आप लोग एक दिन में 3 घंटे काम कर रहे हो तो आपको 6 साल लग जाएंगे इस 10 घंटों के काम को कंप्लीट करने में और उसमें एक्सपर्ट बनने में। लेकिन अगर आप एक
एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हो, उस चीज़ को 10 घंटे दे रहे हो, तो वो सिर्फ 3 साल में आप लोगों का वो काम हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर जिस क्लास में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, अब आप लोग देखो कि अगले 3 साल में क्या मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता हूँ, मैं किस चीज़ को स्किल को एक्वायर कर सकता हूँ। वो एक मेन स्किल होती है दोस्तों। दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स। आपको सॉफ्ट स्किल्स भी आनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल जब तक आप लोग नहीं कर पाओगे, जब तक आप मेन स्किल में नहीं आ पाओगे। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? छोटी छोटी स्किल्स आकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो गई, क्या आप लोगों की जो राइटिंग स्पीड है, आपकी टाइपिंग स्पीड है, आप लोगों की वीडियो एडिटिंग आपको आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपकी इससे वैल्यू बढ़ जाती है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको अलग अलग जगहों से ऑफर्स आएंगी और आप लोगों को काम मिलेगा। लेकिन इन सब जितनी भी मैंने लंबी वीडियो बनाई है, इसका सिर्फ एक ही मेन पॉइंट था, वो था स्किल और कंसिस्टेंस। आज आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। आप लोगों ने आइंस्टाइन का तो फॉर्मूला E = mc² तो सुना ही होगा। आज आपको नया फॉर्मूला बताता हूं, P = EC। परसिस्टेंस = एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय कमिटमेंट। अपने आप से की गई कमिटमेंट और उसमें अपने आप को एफिशिएंट करते रहना टाइम टू टाइम कंसिस्टेंसी के साथ इक्वल टू परसिस्टेंस। और परसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जितनी आप किसी भी काम को कंसिस्टेंटली प्लस एफिशिएंटली करते रहोगे, आप उतनी ही आपकी जो सक्सेस का रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। सो अभी आप लोगों ने टाइम, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा हमारे पर बर्डन हो रहा है, तो यार वाकई बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर एक बच्चे पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन वही इस 95% में आप लोगों ने नहीं जाना, वही 5% बच्चे इस बर्डन को आगे लेकर चलते हैं और वो टॉप 1% में आ जाते हैं। सो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप लोगों को लग रहा है कि हमारे पास जो टाइम है अनकंफर्टेबल है, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। आप लोगों ने डटे रहना है जंग में, आपने मैदान जंग में रहना है, ठीक है? मैदान छोड़कर बाहर नहीं भाग देना आप लोगों ने। सो अगर आप लोग ये चीज़ें करते रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को भी सक्सेस इंशाल्लाह हासिल होगी और साथ साथ आप लोगों को थोड़ी सी एनर्जी भी मिल रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे।